तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर हिदायत दे दी, क्या इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। कई विधायकों का इस बार हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल में टिकट कट सकते सहनी महागठबंधन में, तो महागठबंधन में ऐसे में यह सीट वीआईपी के खाते में जाएगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह सकते हैं हिदायत दे दी कि 15,000 से अधिक वोटों से हारने वाली सीटों को चिन्हित किया जाएगा और उन सीटों पर प्रत्याशी कह सकते हैं सिंबल पार्टी बदल दिए जाएंगे। लेकिन हम उन सीटों की बात करने वाले हैं जब 2020 में जब राष्ट्रीय जनता दल का कह सकते हैं पूरी तरीके से हवा था, सबसे अधिक विधायक कह सकते हैं 75 विधायक जीत कर आए थे, और इस दौरान वो विधायक जो सबसे कम वोटों से चुनाव जीत कर आए, उन सीटों पर बात करने वाले हैं। चूंकि कई विधायकों का इस बार हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल में टिकट कट सकता है, हम उन विधायकों की चर्चा करने वाले हैं जो 5,000 से भी कम वोटों से चुनाव जीत कर आए थे। हम उन सीटों में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, उन सीटों में सबसे पहला नाम है कल्याणपुर विधानसभा सीट, जिस पर मनोज कुमार यादव चुनाव जीत कर आए हैं। महज तकरीबन 1193 कह सकते हैं 1193 वोट से चुनाव जीत कर आए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सचिंद्र प्रसाद सिंह थे, जिनको वोट आया था 71,626। वहीं मनोज कुमार यादव को तकरीबन वोट आया 72,819, और ये जीते कितना, अंतर जो महज 1193 वोटों का था। और ऐसे में देखिए, इस सीट पर कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की नजर होगी, चूंकि सबसे कम वोटों से चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि एक और विधायक थे सुधाकर सिंह, जो सबसे कम वोटों से 189 वोट से चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ वो बक्सर से सांसद बन गए, तो ऐसे में सबसे कम मार्जिन अब ये बच जाता है 1193 का। और ऐसे में दूसरे सीट की भी बात कर लेते हैं। दूसरी सीट है सिमरी बख्तियारपुर। देखिए, इस सीट पर मुकेश सहनी या फिर कह सकते हैं उनके परिवार के या फिर पार्टी के सदस्यों की नजर होगी, चूंकि इस सीट से मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे 2020 में, और उनके सामने थे यूसुफ सलाउद्दीन, जो महज चुनाव जीत कर आए हैं 1759 वोटों से। देखिए, उनके सामने मुकेश सहनी थे वीआईपी के, और इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन में है, तो महागठबंधन में ऐसे में यह सीट कह सकते हैं कि वीआईपी के खाते में जाएगी। वीआईपी से कोई हो सकता है मुकेश सहनी के पार्टी के कार्यकर्ता हो, मुकेश सहनी के पार्टी परिवार के सदस्य चुनाव मैदान में उतरे नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यूसुफ सलाउद्दीन राष्ट्रीय जनता दल से उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, यह संभावना जताई जा रही है। देखिए, दो सीटें हमने आपको बताई, कल्याणपुर और सिमरी बख्तियारपुर। अब तीसरे सीट की चर्चा कर लेते हैं, धौरिया विधानसभा सीट। इस सीट पर भूदेव चौधरी चुनाव जीत कर आए थे। महज वोट से चुनाव जीत कर जो आए हैं वो हम आपको बता देते हैं 2,680 कर सकते हैं 87 वोटों से, 2,687 वोटों से यह चुनाव जीत कर आए हैं। और ऐसे में इनकी भी टिकट पर कह सकते हैं तलवार लटकती नजर आ रही है। तो देखिए, हम जो आपको पांचों जो नाम आपको बताने वाले हैं वो नाम है जो 5,000 से भी कम मतों से यानी अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल 75 विधायक चुनाव जीत कर आए, उनमें से ये वो विधायक हैं। और देखिए, हम चौथे सीट की भी चर्चा कर लेते हैं, अलौली विधानसभा सीट। देखिए, इस सीट पर लगातार चर्चाएं चल रही है कि क्या इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है। यशराज पासवान को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, इस सीट से अभी वर्तमान में विधायक हैं रामवृक्ष सदा। रामवृक्ष सदा चुनाव जीत कर आए हैं, महज 2773 वोट से अंतर था इस सीट पर। तो ऐसे में कह सकते हैं यह भी सीट जो है वह जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक हैं रामवृक्ष सदा, उनके टिकट पर तलवार लटकती नजर आ रही है। कह सकते हैं कुछ महीनों पहले तमाम चर्चाएं भी चली थी, जब चूड़ा दही के भोज में लालू प्रसाद यादव पशुपति कुमार पारस के यहाँ पहुंच गए थे। उसके बाद से तमाम चर्चाएं जो हैं वह शुरू हो गई थी कि इस सीट पर अब उनके यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। अब पांचवी सीट की बात कर लेते हैं, चूंकि पांचवी सीट जो है बाजपट्टी विधानसभा सीट। देखिए, इस सीट पर महज 2% वोट की अंतर जो है वह रहा था। इस सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे मुकेश यादव, लेकिन अंतर केवल 2% वोट था। देखिए,
तकरीबन 2700 से लेके 3400 वोट के बीच का ये अंतर रहा था। और ऐसे में ये जो 5 विधानसभा सीट है, चाहे वो कल्याणपुर हो, सिमरी बख्तियारपुर हो, अलौली हो, बाजपट्टी हो, दौरिया हो, ये जो 5 सीटें हैं उन पर कहीं न कहीं कह सकते हैं जो विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनके टिकट पर तलवार लटकती नजर आ रही है। क्योंकि कल जो बैठक की गई महागठबंधन में, उस बैठक में सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि जो 15,000 से अधिक वोटों से जिन सीटों को हमने हारा, उन पर उम्मीदवार बदला जा सकता है, प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं और तमाम चीजें कहेंगी। लेकिन जो पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, हो सकता है उन पर भी, चूंकि 15,000 उधर कहा गया तो इधर 10,000 भी नहीं कहे, तो 5,000 का अंतर जो है सबसे कम मार्जिन रहा है इन सीटों पर। तो ऐसे में इन सीटों में देखना होगा, चूंकि जिस तरीके से लगातार अब इन सीटों पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। देखिए, जब से विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हुई है और इसके बाद से तमाम जो चर्चाएं हैं वह तेज हो चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।